everyone, and welcome to another episode of Aspire to Inspire. My name is Vinish Asif, and I'm your host for today. So, today our guest is really very special because she's my very own sister, and I think मुझे उन्हें guest कहना भी नहीं चाहिए. So, let's welcome Dr. Sabah Hasib to our podcast. Assalamu alaikum, Sabah Hasib, and welcome to the podcast. Thank you so much, Binish, for inviting me. It's our pleasure to have you here. So, सबा आज हम बेसिकली आपकी जर्नी डिस्कस करेंगे और जो BDS के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स. ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी एंड हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो आप हमें बताइए कि व्हाई डिड यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. मतलब आपको क्या चीज फैसिनेट करती थी और मतलब क्या चीज थी कि लाइक आप शुरू से हमेशा से यही सोच रही थी कि आप डॉक्टर बनेंगी या क्या है, वो सब बताएं हमें. एक्चुअली मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं. वो चाहते थे कि मेरे नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगे. तो यही चीज़ थी जो मुझे ये करती थी कि मैं आगे बढ़ूं. मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है. वो जो चाहते हैं मुझे वो करना है. इसी वजह से उसी मैं समझे कोशिश में लग गई कि बस मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है. उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी है और वो मुझे करके दिखानी है. तो मैं अब अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैंने वो कर दिखाया. अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा दिया कि उनको अब वो जब मेरे बारे में किसी को बताते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल ऐसा ही है. हम बहुत आई एम विटनेस, यू नो. सो अब हम बेसिकली अगर उस टाइम पीरियड की बात करें कि जिसमें आप प्रिपरेशन का वक्त होता है और आप जो है वो एडमिशन आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो कितना हार्ड है मेडिकल का. वैसे ही एक तो लंबा भी है कि जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाता है पूरे टाइम पीरियड में. तो आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस था, आपका उसमें कोपिंग मैकेनिज्म क्या था और हाउ यू हैव डेल्ट विद सॉर्ट ऑफ नॉट फेलियर बट डिलेज एंड ऑल दैट, और वो तमाम चीजों के बारे में बताइए. अभी तक जिसने एमकेट दिया होगा मुझे पूरा यकीन है कि उसे ये चीज़ ये कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन उसे ये फेज याद रहेगा कि कितना वो मुश्किल था. कैसे एक होता है ना, रेस में सब लगे हुए थे कि बस सबको जीतना था और सबको वो चीज़ चाहनी थी. कुछ रह गए, कुछ आगे बढ़ गए. ये लाइफ का पैटर्न है, ये होता है. लेकिन वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि टफ, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही यादगार फेज़ था. उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा सीखी. मैंने शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बाहर इतना ज़्यादा ट्रैवल पहले नहीं किया था जितना मैंने एमकेट के फेज़ में किया. जितना मैं लोगों से इंटरैक्ट अपनी लाइफ में नहीं कर पाई थी, उतने ज़्यादा मैंने लोग एमकेट में फेस किए, क्योंकि सब आपको मतलब अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे थे और आप सबको अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे थे. तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे अंदर कुछ मुझे लगता है बुरी चीज़ भी लाई, लेकिन कुछ अच्छी भी चीज़ थी. तो ये फेज़ तो बहुत ही मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ कि बहुत ही मुश्किल था. ये तो था कि आप जो है क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आपका क्लियर हो गया, उसके बाद जो मेरे 3 मंथ्स थे, वो इंतज़ार में लगे कि भई मेरी क्या मतलब मेरा कहाँ होगा ये सब कुछ. तो वो फ़ेज़ के उसके बाद जो 3 महीने थे, वो और ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि सबका आके पूछना कि क्या हुआ है, कहाँ हुआ है आपका, यूँ करके सबका मम्मा-अब्बू से पूछना, मुझसे पूछना और मेरा कोई जवाब ना देना. ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए. बिल्कुल मेडिकल स्टूडेंट्स की मैं ये खुद बात कहती हूँ कि लाइक अगर जैसे मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो हमारी भी ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि टफ नहीं है और वो नहीं है, लेकिन बेसिकली एक कंपैरिजन ही नहीं है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुँ. मेडिकल एडमिशंस आर वेरी डिफिकल्ट
बिल्कुल ही ड्रेन कर देता है वो स्टूडेंट को, और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इस पूरे प्रोसीजर में। सो अगर हम क्योंकि इसी टाइम की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस टाइम में हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं ना कि जो आपको बेसिकली, कुछ लोग डाउन भी फील कराते हैं लेकिन कुछ लोग मोटिवेट भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, फैमिली इज ऑब्वियसली योर बैकबोन एंड योर स्ट्रेंथ, लेकिन उनके अलावा भी जो सराउंडिंग में फ्रेंड सर्कल और इन तमाम लोगों की बातें आपको याद रह जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं दैट रियली मोटिवेट्स यू और केप्ट यू गोइंग। सो उस इस तरह का कोई एक्सपीरियंस शेयर करें कि जिसमें आपको किसी की कोई बात याद रह गई हो, कोई चीज, कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ, कुछ इस तरह का। ओके। अम, बहुत सारी चीज़ें हुई, कुछ अच्छी हुई और कुछ बहुत बुरी हुई। बहुत सारी चीज़ों का पता चला, बहुत सारे लोगों का पता चला। लेकिन मुझे अपनी एक मेरी ख़ाला हैं, मुझे उनकी एक बात याद रह गई। उन्होंने जो कहा था मुझे कि तुम यहाँ तक पहुँची हो, बहुत मेहनत से पहुँची हो। तुमने अपना बेस्ट दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो अब यकीन रखो। अब जितने महीने लगे, तुम्हें एक और महीना सही, एक और लगे, लेकिन तुम ये यकीन रखो तुमने मेहनत की थी और तुम आगे ज़रूर बढ़ोगी। तो यही चीज़ें थी जिसमें जो है मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, मुझे आगे बढ़ने का कि भई नहीं मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया है, अब इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, वो मुझे ज़रूर देगा, वो मेरी मेहनत ज़रूर देखेगा। तो ये चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जिसने मुझे मोटिवेट किया। उसके अलावा मेरे बहुत सारे और रिलेटिव हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं कह सकती हूँ कि इस टाइम पे आपकी फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी बाकी नहीं रहता इस पीरियड में, जब आपको पता ही नहीं और सबके सवाल हैं कि भई क्या हुआ है, क्या नहीं। तो उस वक़्त आपका फैमिली का आपके लिए स्टैंड लेना, उसका आपके लिए खड़ा होना, उसका आपको बोलना कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी फ़ील्ड है, उसमें नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगला साल है। कहीं नहीं जा रही, तुम अपना पैशन अपने पास रखो, तुम जाओगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक मैं समझती हूँ फैमिली कर सकती है। और दूसरी चीज़, मैं इस फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा मैं अल्लाह के बहुत करीब हुई। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने माँगना शुरू किया, माँगना तो मतलब शुरू से ही था, लेकिन मैंने यकीन करना शुरू किया कि मुझे यकीन हो गया कि जो है मुझे वो मिलेगा, चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूँ। तो मैं बहुत, बहुत, बहुत अपने आप को मैं कहती हूँ कि शुक्र है वो फ़ेज़ आया कि मुझे ये चीज़ पता चली कि जिस चीज़ पर यकीन रखो ना, तो वो आपको ज़रूर मिलती है। मेहनत की है और अल्लाह पर यकीन रखा है, तो कैसे हो सकता है कि ना मिले? ये आपने बहुत अच्छी बात की है, और जो बिल्कुल सारी बात यकीन की है। सो अगर हम इस सवाल से बात करें, तो लाइक आप बताइए कि बीटीएस की अगर हम बात करें, तो बीटीएस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमेशा से, या फिर लाइक हाउ यू एंडेड अप डूइंग बीटीएस? अच्छा मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। बीडीएस मेरी मैं कह सकती हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी। हर बच्चे की तरह मेरी एमबीबीएस थी कि मैं कह सकती हूँ कि नॉलेज की मुझे इतना फ़ील्ड्स का पता नहीं था, शायद इस वजह से कि भई इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा भी कोई फ़ील्ड्स होती हैं, मुझे नहीं पता था इतना इतना क्लियर नहीं था मुझे। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं बीडीएस करूँ। उनको डेंटिस्ट बहुत इंस्पायर करते थे, उनको बहुत अच्छे लगते थे। वो चाहते थे कि मैं अगर चलो इसमें कोशिश कर रही हूँ एमबीबीएस में, अगर नहीं हुआ तो बीडीएस तो पक्का है। तो उनका ये मैं कह सकती हूँ उनका ख्वाब था कि मुझे बीडीएस मिले और मुझे बीडीएस भी मिली। तो ये था कि मैं लेकिन इस बात में मुझे ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बीडीएस में हुआ। सिर्फ़ ये नहीं कि मैं अब हूँ, तो मैं इस वज़ह से कह रही हूँ, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस फ़ील्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। मुझे जानने का मौका मिला कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं। जिस चीज़ों को मैं शायद अपनी लाइफ़ में इग्नोर करती थी, उन चीज़ों का पता चला कि छोटी-छोटी चीज़ें कितनी अहमियत रखती हैं। अल्लाह ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है। हर एक चीज़ अपनी अंदर एक कहते हैं ना क्वालिटी लेके आई है कि वो उसकी अपनी अलग है चीज़। तो ये चीज़ मुझे इस फ़ील्ड में पता चली। तो मैं बहुत अपने आप को मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने
सही फ़ील दी, बहुत अच्छी दी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सबा, आप ये बताइए कि जब आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो बेसिकली व्हाट रियलिटीज यू फेस्ड व्हेन यू स्टार्टेड योर डिग्री आफ्टर ऑल अम, दिस जर्नी, यू नो? यस, ओके। जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, मैं एक चीज़ अभी तक मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी ने बहुत चेंज किया। मेरे एटीट्यूड को बहुत चेंज किया। मेरी वे ऑफ थिंकिंग को बहुत चेंज किया। मुझे ये पता चला कि इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी का सहारा बन के कहीं भी नहीं जा सकते। वो चीज़ मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा क्लियर हुई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे जो शेप किया है, मुझे जो एक मेरा जो वीक पॉइंट था, वो निकाला है। मेरे अंदर थोड़ा-सा ये था कि मुझे मतलब मैं सही तरह से बात नहीं कर पाती थी, मुझे थोड़ी-सी घबराहट होती थी, ये सब कुछ। तो मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ, मेरी मुझे ये चीज़ चेंज मिला है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये मुझे यूनिवर्सिटी ने सिखाई कि अम, आप जो हैं, जो चीज़ आपके लिए है ना, वो आपको मिलेगी। ये मुझे यूनिवर्सिटी में आके पता चला। आपको ज़रूर मिलेगी वो चीज़। आपको उसके लिए आप जितनी भी भाग-दौड़ कर रहे हो, आप करो, लेकिन अगर वो है आपकी, तो आपको ज़रूर मिलेगी। और एक और कि बस कि मुझे इस फ़ील्ड को जानने का मौका मिला। इस फ़ील्ड में मुझे पता चला कि और क्या-क्या है, क्या-क्या डोमेन है जिसमें मुझे आगे जाना है, जहाँ कहाँ मेरा इंटरेस्ट है और इस फ़ील्ड में मैं कहाँ तक आगे जा सकती हूँ। तो अब मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आराम से सबको बताती हूँ कि मैं डेंटिस्ट बन रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने ये चेंज अपने मैं कह सकती हूँ कि अपने सर्कल में मेरी मतलब मैं कह सकती हूँ कि एडमिशन होने के बाद ये मैंने देखा अपने सर्कल में कि बहुत चेंज आया है। लोगों की थिंकिंग में, लोगों का इस फ़ील्ड को लेके जो उनके दिल में था कि शायद डॉक्टर नहीं बनते, उनको अपने साथ डॉक्टर नहीं लगाते, ये सारी जो चीज़ें थी और पता नहीं सिर्फ़ दाँतों को देखते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों के उसमें थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं शायद बहुत अच्छा लग रहा है बोलते हुए लेकिन शायद मैं रोल मॉडल बनी लोगों के लिए, कि लोग अब मुझे देखते हैं तो अब चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस फ़ील्ड में जाएँ। तो जब मैं उनसे ये सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब कुछ। दैट्स ग्रेट। सबा, इसमें आपने एक बात डिस्कस की कि लाइक वही जो बिल्कुल स्टेरियोटाइप बना दिया है कि लाइक एमबीबीएस के साथ डॉक्टर लगता है और बीडीएस के साथ डॉक्टर नहीं लगता। तो आपने ये चीज लाइक कितना फेस किया यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा फैमिली वगैरह किसी पे भी, लाइक आपका इस सवाल से क्या एक्सपीरियंस अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी भी किसी फ़ील्ड से रिलेटेड ऐसी कोई बात नहीं की। क्योंकि हर एक फ़ील्ड का मैं कह सकती हूँ अपना एक चार्म होता है। हर एक फ़ील्ड अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन है। तो हम कंपैरिज़न ना करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि सब अपने-अपने उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, मुझे बहुत सुनने को मिली। अल्लाह का शुक्र है अब रुक गई है। लेकिन जो है मुझे पहले बहुत सुनने को मिल रहा था मतलब मेरा एडमिशन हुआ और मैं खुशी से सबको बता रही हूँ और मुझे सुनने को मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बनते ये लोग। यूँ करके सारी बातें। तो मुझे उस वक़्त शुरू में बहुत बुरी लगती थी क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं शायद अपनी फ़ील्ड को जानी नहीं थी। मुझे लोगों की बातें फ़ील होती थी और अब जब भी कोई ये वाली बात करता है मुझे अब कोई फ़ील नहीं होती क्योंकि मैं जानती हूँ अब मुझे करना क्या है। तो ये है कि हाँ, लेकिन बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम इनको और कुछ कर नहीं सकते। हम अपने मैं कह सकती हूँ, हम अपने काम से दिखा सकते हैं उन्हें। हम अपने अपनी हर एक चीज़ से जो हम लोग कर रहे हैं, हम उससे उनको क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, ये देखें हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम अपने आप से ही दिखा सकते हैं, उनके ऊपर उनको समझाना, उनको अपनी फ़ील्ड के बारे में आप एक बार बता दिया, 2 बार, तीसरी बार आप नहीं बता सकते। तो उनको बताना ये नहीं, आप अपने आप से दिखाओ कि भई ये फ़ील्ड में ये है, ये हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास एक डेंटिस्ट मौजूद हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आपकी एडवाइसेज़ या हम जो हैं वो बेसिकली मिथ्स बर्स्ट ना करें आज कुछ। तो बेसिकली आप हमें ये बताइए कि कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं ना रिलेटेड टू डेंटल हाइजीन एंड डेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस वगैरह। तो इस पे आपके कमेंट्स क्या हैं और कुछ हमें एडवाइस भी करें, लाइक डेंटल विजिट्स भी कितने इम्पोर्टेंट हैं, कि आप मंथ्स कितने मंथ्स होने चाहिए और क्या है क्या, सारा कुछ डिस्कस करें। अच्छा जी। हम्म। सबसे पहले तो ये मैं बोलूँगी कि हमारे यहाँ लोग डेंटिस्ट के यहाँ जाना, मैं ये कह सकती हूँ शायद अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से उनको जब तक उनका बहुत बुरी तरह से पेन नहीं होता, तो वो जब तक नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अ, आपको डेंटिस्ट के पास हर 6 मंथ बाद जाना चाहिए। वहाँ का विज़िट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये इसलिए करना चाहिए कि आपको जो है पता चलता है सिर्फ़ आपकी ये नहीं है कि भई आप अपने दाँत जाके दिखा रहे हो, आपको ये चीज़ें पता चलती हैं अल्लाह ने मतलब हमें पहले ही बहुत सारी बीमारियों के, बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं, उसके बारे में हमें पहले ही साइंस जो है हमारी ओरल कैविटी में आ जाता है। तो वो ज़्यादा बढ़ जाए कि उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाए, उससे पहले आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, उन्हें दिखाएँ, उनको उनका विज़िट करें। कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपके दाँत सारे सही हैं, लेकिन फिर भी आप विज़िट करें। आप क्योंकि आपको नहीं पता आप हर चीज़ खा रहे हैं माशाल्लाह से, हर एक नेमत खा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके मुँह में क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स हमारी ओरल कैविटी में होते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें और दूसरी बात ये कि जो हर डेंटिस्ट कहता है, वही मैं वाली बात बोलूँगी कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। तो और ब्रश नाश्ते के बाद सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिए। कोशिश करें कि आप लोग रात को मीठा ये मैं नहीं कह सकती ना खाएँ, मीठा खाएँ, लेकिन मीठा खाने के बाद ब्रश करें। क्योंकि रात को आपका जो है जर्म्स का समझे अटैक ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपको कैरीज़ कॉज़ कर सकता है, आपकी कैविटी हो सकती है दाँतों में, तो इस चीज़ का। दूसरा फ्लॉस के बारे में बहुत सारे लोगों को फ्लॉस के बारे में नहीं पता कि फ्लॉस है क्या, उससे होता क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई हम लोग धागा यूज़ करते हैं या फिर टूथपिक यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि धागा यूज़ करना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि उसके फाइबर्स आपके दाँतों में रह जाते हैं, फ्लॉस के नहीं रहते। फ्लॉस बिल्कुल सही तरह से होता है और लेकिन लोगों का ये होता है कि फ्लॉस से तो भई दाँतों में गैप आ जाता है। और या फिर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये है कि अगर आपका जैसे दाँतों में इतना ज़्यादा आपके आप चीज़ें खा रहे हैं तो उसमें आपके जमा भी होगा, प्लाक बनाएगा। तो इसके साथ हम ये बोलेंगे कि वो जब हटता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ गैप आ गया, वो गैप नहीं है, वो आपका प्लाक हटा है, इस वजह से। और दूसरा ब्लीडिंग का, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि जब आप करते हैं, तो फिर आपको कोई दूसरी भी डिज़ीज़ हो सकती है, जो ओरल कैविटी के ज़रिए आपको पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा जो बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है स्केलिंग के बारे में। लोगों को स्केलिंग का बिल्कुल भी मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं, मैंने मतलब सोशल मीडिया में भी पढ़ा है बहुत ज़्यादा, कि लोग कहते हैं कि स्केलिंग करवाने से दाँत मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि सही नहीं होते, हिलते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि दाँतों में गैप बहुत आता है या फिर स्टेन आ जाता है। दाँत हमारे येलो हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, स्केलिंग जो है वो ये सारी चीज़ें साफ़ करता है, तो वो कैसे लाएगा वापस ये सारी चीज़ें? वो आपके जो सारे जो आपका जो प्लाक वग़ैरह वही उसी तरह से जो आपका जमा होता है, उसे वो हटाता है, आपकी गम्स की तरफ से, जिसकी वज़ह से आपको ऐसा खाली-खाली महसूस होता है, आपको लगता है कि पता नहीं क्यों दाँत हिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने दाँतों का ख़्याल रखें क्योंकि आपके दाँतों से आपकी बहुत सारी मैं कह सकती हूँ बीमारियाँ हो जाती हैं। आपकी एक तो ये कि बैड ब्रीथ, ठीक है? दूसरा ये कि आपकी अगर आपको आपकी प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशन होती है, हार्ट डिसीज़ कॉम्प्लिकेशन होती है और आपका टूथ लॉस हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते। अ, मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे लेकिन ये इसी से कनेक्टेड है। अगर आप अपने
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है आपके दाँतों से, कि आप के दाँत ये कह सकते हैं कि हम एज़ अ डेंटिस्ट, मैं तो सबसे पहले शायद मैं दाँत देखती हूँ। अब मैं सबसे पहले सबके टीथ देखती हूँ। तो ये है कि जो है, तो यही है कि इन चीज़ों का ख़्याल रखें कि कोई बड़ी आपको बीमारी ना हो जाए इस चीज़ की। I am feeling very glad to have you as my sister right now. So, अच्छा, अब हमने क्योंकि एडवाइसेस पे बात की और डेंटल हाइजीन इन सब पे, कुछ एडवाइस हम अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को के लिए भी आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ लाइक एंट्री टेस्ट जो होता है बेसिकली एडमिशन टेस्ट, उसके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहें, और इसके अलावा जो पूरी जो ये जर्नी है, लाइक यू आर इन थर्ड ईयर राइट नाउ, बट वट एवर यू हैव एक्सपीरियंस, उस लिहाज से आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? एक तो सबसे पहले उस एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, और उस पूरे फेज, उस पूरे पीरियड को आप किस तरह से बेसिकली जो है ना वो गुजारें, कुछ इस पे टिप्स दें, एंड देन योर यूनिवर्सिटी लाइफ, इसमें आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट को? सबसे पहले ये कि जो भी एमकेट स्टूडेंट है, उन्हें सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। आई नो बहुत हम लोग होता है कि शुरू से हमने रट्टा लगाया होता है एक चीज़ को लेके, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हम अगर कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे, क्योंकि एमकेट में एमसीक्यूज़ बेस्ड है, ठीक है? आप जो है जो भी चीज़ कर पाओगे वो उसी वक़्त ही कर पाओगे जब उसका आपका कॉन्सेप्ट बना होगा, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप कोशिश करें कि आप कॉन्सेप्ट बना के पढ़ें, ठीक है? और आप बुक को बहुत अच्छी तरह से रीड करें, क्योंकि वो आते ही एमसीक्यूज़ बुक में से हैं। तो एक बार अच्छी तरह से आप बुक को रीड करेंगे, आपको पता चलेगा। आप 1 बार करें, 2 बार करें। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो कहते हैं कि हमने 5-6 बार रीड की थी। अगर आप 1 बार या फिर 2 बार भी अच्छी तरह से रीड कर लेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में ना बैठे। आपको 5-6 बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका दोस्त कर रहा है तो आपको डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि भई मैंने सिर्फ़ 1 या फिर 2 किया और उसने 5-6 कर लिए हैं, नहीं। टाइम नहीं होगा, बहुत कम ऐसा लगता है टाइम है, तो आप, मैं ये कह सकती हूँ, क्वालिटी जो होता है कि क्वालिटी की तरह पढ़ें उसको। आप ये मत देखिए, क्वांटिटी मत देखें कि भई इतना ज़्यादा उसने पढ़ लिया। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी बात ये कि पास्ट पेपर्स ज़रूर करें, एमकेट के से रिलेटेड जितने भी हैं, सारे करें, क्योंकि आपको क्लियर होता है कि एमसीक्यूज़ आएँगे कैसे। मैंने एक और चीज़ की थी कि मैंने 1-2 जगह के टेस्ट भी दिए थे, क्योंकि मुझे उस प्रेशर से डर लग रहा था कि अगर मैंने सारे बच्चे देखे तो मैं प्रेशराइज़ हो जाऊँगी, अंडर प्रेशर आ जाऊँगी। तो मैं जो हूँ इस चीज़ को मैंने कम करने के लिए मैंने बहुत सारे 1-2 जगह टेस्ट दिए। तो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन मुझे चीज़ें क्लियर हुई कि मुझे देना कैसे है, मुझे उसी दिन जाके पता नहीं चला। तो ये चीज़, और दूसरी बात ये फ़ेज़ लिटरली गुज़र जाएगा। इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि आराम से गुज़ारें, नहीं, ये नहीं हो सकता, होगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत टेंशन होगी जब तक नहीं लगेगा, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब मत करें। आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि आप अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें। आप जो है इतना ज़्यादा उम, किसी चीज़ को लेके सोचें नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपने इतनी मेहनत की लेकिन आपकी हेल्थ ही नहीं सही रही, आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको सब कुछ मैं कहती हूँ कि रोक देती हैं आपको करने से। तो अपना आप ख़्याल रखें, और इंशाल्लाह आप अपना 100% दें। इंशाल्लाह फिर अल्लाह करेगा। जी। Yes, medical students, you are our asset and superheroes, our saviors. So अपना बेहद ख्याल रखें और डॉक्टर सबा की एडवाइसेस पे बिल्कुल अमल करें. And thank you so much, Dr. Sabha, for taking out time for us and joining us. So yeah, thank you. Allah Hafiz, Sabha. Okay, so to our अल्लाह हाफ़िज़। viewers, do give us your feedback right in the comments, and do not forget to tune in the next episode of Aspire to Inspire, which will feature a new profession and a new subject. So thank you so much once again. Binasha Seep signing off. Allah.